शहर बड़ी तबाही से बच गया। कराची शालतीफ टाउन में घर पर छापे के दौरान सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 4 दहशतगर्द हलाक, निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द शामिल। कब्जे से क्लाशनकोव हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों में जलील, न्याज और हमदान शामिल। डीआईजी सीटीडी असफर मेहसर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर जेब ग्रुप से था। मुकाबले में 2 एहलकार भी जख्मी। दहशतगर्दों के 2 से 3 साथी फरार। घर से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, आईईडीज बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। सीटीडी का जिला शांगला के इलाके कबल ग्राम में ऑपरेशन 3 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। मारे जाने वाले खारजियों में नूरुल इस्लाम उर्फ सलमान सकना शामिल। सूबाई हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। ख्वारिज का ग्रोह चीनी बाशिंदों पर हमलों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। ईरान अमेरिका से मुआहदा करना चाहता है, सदर ट्रंप का दावा। ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब यूएई तनाज़े में बराह रास्त मुलव्विस नहीं, जरूरत पड़ी तो तनाज़ा हल करवा सकता हूँ। गजा पीस बोर्ड में बेहतरीन रहनुमा शामिल है। गजा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। लोटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तारक पापी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकुनी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पेशकश। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कंपनी के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने का आज़म। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ मस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले पर यूरोपीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सरमायाकारी, तजारत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोई डील हो रही है, ना ही ढील दी जा रही है। मामला अदालत में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मजीद बोले, गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का दावतनामा मिला है। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी किरदार अदा किया। फलस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी पीटीआई की मुतासर आंख में बेहतरी ऐनक के साथ बिनाई 6/9 हो गई। बाएं आंख की बिनाई 6/6 रिकॉर्ड। हुकूमत ने बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड ने आंखों का चेकअप किया। दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दे पर सोजिश के आसार पाए गए। माहिरीन का OCT, एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट का मशवरा। अपोजिशन रहनुमाओं, ज़ाती मौलजीन का तिब्बी सहूलियात, इलाज पर इत्मीनान का इज़हार। ज़ाती मौलज का बानी से मुलाकात कराने और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर। हकाइक से वाज़े होता है, बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के आंख से मुतालिक चेकअप पर 12 फरवरी की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करके दरख्वास्त को निपटा दिया। अदालत ने करार दिया, हमें बानी पीटीआई के जेल में रहायशी हालात से मुतालिक खदशा दूर हो चुके हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इकदाम बारे तफसीली आगाह किया।
बानी पीटीआई की ऐनक के साथ एक आंख 70% ठीक, दूसरी 6/6 है। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। विफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ का शेखुपुरा बार से खिताब। केपी हुकूमत को खबरदार किया, मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना विफाक को एक्शन लेना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, ऑपोजिशन को अच्छा नहीं लगता होगा। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। पीटीआई विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है क्योंकि इसके सिवा उनके पास अब कुछ नहीं है। बानी पीटीआई को कौन सी दवा देनी है, अस्पताल रखना है या घर, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। विफाक के वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सूजन में वाज़ेह कमी आई है, बिनाई में बेहतरी आ रही है, कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी तक मौलजीन की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और मुझे ब्रीफ किया गया। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है आंखों से देखा जाए तभी यकीन किया जा सकता है। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, वो मौलजीन से मुलाकात के लिए गए थे लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं। मुलाकात की तफसील से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई आगाह करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। केपी और पार्लियामेंट लॉजी से धरने खत्म। बानी पीटीआई को जो डॉक्टर्स और इलाज चाहिए वो दिया जा रहा है। जो बीमार है उसके लिए हम शिफा की दुआ करते हैं। सीएम पंजाब का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, बोली वो बढ़ के मारता था, जाकर इनका एसी उतरवाऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि बानी को खाना ना दो, वो अच्छा खाना खाते हैं तो हमें खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो कहा ड्रामा है। केपी में बच्चों को कहा जाता है सड़क बंद कर दो। पंजाब में होनहार और केपी में इंतशार। बानी की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। केपी के साबिक वज़ीर आला अली गंडापुर का तहलका खेज इंकशाफ पार्टी की आदत पर कड़ी तनकीद नाकाम करार दिया। बोले, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी भी फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। बानी को बताया जाता है लोग निकलने के लिए तैयार हैं, क्यादत गद्दार है। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी गई, 1.5 लाख अफराद मौजूद थे। बानी के रिहा न होने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे धरनों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई का जाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में इलाज आईनी हक है। जाती मौलजीन और फैमिली की मुलाकात न होने से शकूक और शुबहात बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट दुरुस्त है तो जाती डॉक्टर्स और फैमिली को मिलाने में रुकावट क्यों डाली जा रही है। सीएम केपी सोहेल की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। केपी में कारकुनान अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई ने बाकायदा कॉल दी तो कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। एहतजाज की कॉल देने का इख्तियार सिर्फ बानी की नामजद करदा क़यादत के पास मौजूद है। केपी में धरनों से लोग मुश्किलात का शिकार है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो रास्ते खुलवाए। धरना देने वाले एक पुलिस वैन की मार है। गवर्नर केपी कहते हैं पंजाब और सिंध तो चल रहे हैं मगर केपी जाम है। सूबाई हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं। पीटीआई वाले क्या अपने सूबे के खिलाफ धरना दे रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का गैर कानूनी इमिग्रेशन मनशियात की रोकथाम के लिए राब्ता बढ़ाने पर फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हममसब से मुलाकात। इश्तराकी कार्ड बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। मोहसिन नकवी वज़ीर खेल सुनील कुमार से भी मिले। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फरोग में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की श्रीलंका के सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट्स बरकरार रखने का फैसला। पुराने सोलर सार्फिन पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कवानीन में तरमीम की। कहा, सार्फिन को यकीन दहानी कराई गई नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। नेपरा की मुजव्वज़ा तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वफाकी हुकूमत नेपरा लेस्को से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए बुलाया गया।